Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the most important feature of all living system is to. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिविंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है. ऑप्शन ए यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ऑप्शन बी रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोड्यूस गैमीट्स एंड ऑप्शन डी यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Let me write it over here. It is features of living organisms. अब सबसे पहले तो देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों इनके कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया या फिर कॉन्शियसनेस हो गया. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है सभी लिविंग सिस्टम का. तो एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. ऑप्शन ए में हमें गिवन है यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एनएरोबिक होते हैं, मतलब कि बेसिकली इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर देयर सर्वाइवल, राइट. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनएरोबिक होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्लैटी हेलमिंथिस. प्लैटी हेलमिंथिस, ऐसे प्लैटी हेलमिंथिस जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं. बच्चों ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एनएरोबिक. तो जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी को जनरेट करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में हमें गिवन है रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. देखो जितने भी लिविंग सिस्टम है उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है बच्चों जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना. जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करना, इसका क्या करना, रेप्लिकेशन करना. अब जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, ये हो सकता है बच्चों डीएनए. तो बेसिकली रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होता है इसकी एक कॉपी बनती है, और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग. और फिर ये जो कॉपी होती है बच्चों ये ऑफस्प्रिंग में पास कर दी जाती है. जो भी डीएनए की कॉपी बनती है ये ऑफस्प्रिंग में पास कर दी जाती है. और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, राइट. तो इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है. सी में हमें गिवन है प्रोड्यूस गैमीट्स. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि आपका हो गया अमीबा. अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है ये बच्चों बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है. और भी कई सारे टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि मल्टीपल फिजन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, राइट. तो इसीलिए सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि गैमीट सिर्फ और सिर्फ किस में प्रोड्यूस होते हैं, ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. तो इसीलिए सी भी इनकरेक्ट है. डी में हमें क्या गिवन है, डी के अंदर बच्चों हमें गिवन है यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, ये करते हैं बच्चों प्लांट्स. एनिमल्स के अंदर ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी. So the final answer of this question is option number B, that is replicate the genetic information. I hope you understood it well. Best of luck.